नमस्कार। नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने डबल पार्ट ऑफ स्पीच के वीडियोस में हमने सिंपल इन्फिनेटिव्स यानी इन्फिनेटिव्स क्या है और इन्फिनेटिव्स के भेद देखते हुए, इन्फिनेटिव्स के दो भेद हैं जिसमें हमने सिंपल इन्फिनेटिव्स को देखा। आज के इस वीडियो में, ये भाग 3 में, हम सिंपल इन्फिनेटिव्स का दूसरा जो भेद है, जरंडियल इन्फिनेटिव्स, इसका प्रयोग किस तरह से होता है ये देखेंगे। तो इसका प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब यानी विशेषण या क्रिया विशेषण की तरह होता है। अतः यह वाक्य में निम्नलिखित कार्य करता है। ए मॉडिफाइज अ वर्ब एज, फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू सी मी। ही केम टू सी मी, वह आया, मुझे देखा। यानी यहां पे उद्देश्य प्रकट हुआ है, पर्पस है। हरी विल गो देयर टू रीड, हरी वहां जाएगा, किस लिए जाएगा? पढ़ने के लिए जाएगा। यहां पे क्या बताया गया? पर्पस बताया गया है, उद्देश्य बताया गया है। नंबर अगला वाक्य देखिए, द बॉय वेप्ट टू सी द साइट, कॉज, यहां पे कारण। इन वाक्यों में इन्फिनेटिव का प्रयोग पर्पस या कॉज यानी कारण प्रकट करने के लिए, या इन वाक्यों को आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो इन्फिनेटिव का प्रयोग पर्पस यानी उद्देश्य या कारण प्रकट करने के लिए हुआ है, और ये वर्ब यानी क्रिया को मॉडिफाई करते हैं। बी देखेंगे, क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, क्वालिफाइज एज एडजेक्टिव। तो वाक्य देखिए, दिस मैंगो इज गुड टू ईट, यह आम खाने के लिए अच्छा है। अगला वाक्य देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना अशक्त था, वह इतना कमजोर था कि वो चलने के लायक नहीं था, या वो इतना कमजोर होने के कारण चलने के लिए चल नहीं सका। आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। इन वाक्यों में इन्फिनेटिव्स द्वारा एडजेक्टिव्स की विशेषता यानी विशेषण की विशेषता प्रकट की गई है। यह क्रमशः गुड, वीक व सॉरी को क्वालिफाई करता है। यानी ये जो शब्द है वो विशेषण को ही विशेषण की विशेषता यहां पे बतला रहा है। सी देखिए, क्वालिफाइज अ नाउन एज, आई हैव नो टाइम टू प्ले, हियर इज अ हाउस टू लेट, गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन। इन वाक्यों में इन्फिनेटिव्स द्वारा नाउन यानी संज्ञा की विशेषता प्रकट होती है। यह क्रमशः टाइम, हाउस व चेयर को क्वालिफाई करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? आगे देखिए, आगे देखिए, अभी डी, क्वालिफाइज अ सेंटेंस एज, टू स्पीक द ट्रूथ, आई फॉरगॉट इट। दूसरा वाक्य, टू बी फ्रैंक, आई हेट आइडियल बॉयज। इन वाक्यों में इन्फिनेटिव्स द्वारा वाक्य की विशेषता प्रकट की गई है या होती है। यह क्रमशः आई फॉरगॉट इट व आई हेट आइडियल बॉयज को क्वालिफाई करते हैं। इन्फिनेटिव्स का ऐसा प्रयोग पैरेंथेटिकल होता है, अर्थात मुख्य वाक्य से इसका कोई संबंध नहीं होता है। पहचान, जरंडियल इन्फिनेटिव्स क्रिया में प्रायः व्हाई यानी क्यों
लगाने से उत्तर में मिलता है और इसके हिंदी अर्थ में लिए आता है, लिए। अगला पॉइंट है वॉइस एंड फॉर्म ऑफ द इंफिनिटिव्स। इंफिनिटिव्स का प्रयोग दोनों वॉइसेस यानी एक्टिव वॉइस तथा पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में इनकी 4 फॉर्म्स यानी रूप होते हैं तथा पैसिव वॉइस में केवल 2 फॉर्म्स रूप होती हैं। जैसे एक्टिव वॉइस प्रेजेंट राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस राइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टू हैव written, present perfect continuous to have been writing, and passive में to be written and to have been written, ऐसे इनके होते हैं। बात समझ में आई। अगला पॉइंट है इन्फिनिटिव्स के पासिंग के लिए निर्देश, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस अप्रैल माह में हमारा संविधान, हम भारत में सर उठाकर जी सकते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत, जिन्होंने संविधान लिखा। दूसरी बात, इसी माह में हमारे राम लल्ला जी की जन्मतिथि यानी रामनवमी का त्यौहार आ रहा है। हनुमान जयंती, महावीर जयंती और ऐसे ही कुछ त्यौहार आ रहे हैं। इन सभी त्योहारों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपके अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मेरे अंकल और मेरे भाइयों का भी बर्थडे यानी जन्मदिन इसी माह में आता है। उनको भी मेरी यूट्यूब चैनल की ओर से और आप सभी की ओर से उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही रुकता हूँ। तब तक खुश रहिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।